अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी इस बार मुझे वीडियो अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया कि रयान को फिट्स हो गए थे और फिट्स होने के बाद भी रयान को स्टेबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो ये वीडियो मैंने रमज़ान चांद रात की बनाई थी कि किस तरीके से हम रमज़ान स्टार्ट होने से पहले रमज़ान मुबारक की तैयारियां करते हैं। तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट मुझे अपनी रूटीन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, दिन यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले हम मार्केट गए थे और रमज़ान राशन लेकर आए थे। तो रूमी यहाँ पर मेरे से ज़िद कर रही थी कि मम्मा मैंने भी वीडियो में आना है और रमज़ान की तैयारियों के बारे में बताना है। तो जी यहाँ पर जब हम राशन लेने गए थे तो थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी भी ले ली थी, क्योंकि जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो बर्तन थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले रूमी आपको दिखा रही है, ये एक मैनुअल मशीन है। सबसे पहले तो इस मशीन की क्वालिटी ये है कि लाइट हो ना हो ये मशीन आपका साथ देती रहेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त कटर या मशीन जो भी कह लें आप इसको, इससे आप खूब सारी प्याज़ें चॉप कर सकते हैं पकौड़ों के लिए, धनिया पुदीना चॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब रमज़ान में रोल या समोसे वगैरह बनाते हैं तो तमाम वेजीज़ को इसी कटर में डालकर मिनटों में इसको चॉप कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर रूमी अपना लंच बॉक्स दिखा रही है। रूमी मार्केट जाएं और अपने लिए कोई चीज़ ना लें, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इस लंच बॉक्स की क्वालिटी ये थी कि एक तो ये लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट सा था। अब ज़्यादातर होता क्या है कि हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेते हैं तो वो डबल में होते हैं, फिर वो बैग में कैरी करने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ये देखिए रूमी आपको दिखा रही हैं जग गिलास का सेट। अब रमज़ान मुबारक में जब आप जूस वगैरह बनाते हैं शरबत वगैरह के लिए, एक तो ग्लासेस बहुत कम पड़ जाते हैं, साथ के साथ प्याले और चमचे भी कम पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास छोटे बाउल्स का और चमचों का सेट मौजूद था। मेरे पास जग और ग्लास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक जग गिलास का सेट ले लिया जाए। तो ये जग गिलास का सेट मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसको फ़ौरन से बाय कर लिया। अच्छा, होता ये है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं और जब वापस आते हैं तो लिस्ट के अलावा भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान भी हम लेकर आ जाते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा, ये जो है वो सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप बाज़ार जाने के बाद एक्स्ट्रा सामान भी उठा के ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर रूमी आपको राशन चेक करा रही हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे लिए है छोले, क्योंकि रयान छोले बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये छोले सिर्फ स्पेशली रयान की वजह से आए। अच्छा, यहाँ पर राशन में आप देख रहे होंगे कि बेसन वगैरह मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मंगवाया, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है और बहुत ज़्यादा अफ्तारी बन जाती है तो फिर वो बच के ज़ाया होती है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही बनाती हूँ, हर चीज़ बनाती हूँ अफ्तारी में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ ताकि वो ये है कि अफ्तारी के टाइम ही ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट डे के लिए ना बचे। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑयल, जो रमज़ान में बेइंतहा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ चीनी और रूअफ़ज़ा का इस्तेमाल भी बहुत होता है। यहाँ पर ये छोले की पापड़ी भी लेकर आए और हर तरह के पापड़ तलने के लिए ले आए हैं, क्योंकि बच्चों को पापड़ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस ब्राउन कवर में चेक करते हैं कि शायद चीनी मौजूद है, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में दुगना हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये तो बासमती चावल है, तो चीनी इसका मतलब है शायद राशन में नहीं आई है। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। तो अच्छा, चाय की पत्ती के पीछे चीनी मौजूद है, लेकिन चीनी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आई है, इसको मुझे दोबारा मंगवाना पड़ेगा। तो दिन जो था वो तेज़ी से गुज़र रहा था और मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर दही को जमने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने खानों में घर का बना हुआ दही ही इस्तेमाल करूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे बड़ा ही कोई ज़बरदस्त दही जमा था। अगर आपको दही जमाने की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल रूमीज़ किचन पीके पे जाकर दही जमाने की वीडियो देख सकते हैं। तो साथ के साथ मैंने यहाँ पर माश की दाल को भिगो दिया था, क्योंकि यहाँ पर हम माश की दाल के बड़े बनाएंगे और उसको फिर प्लास्टिक बैग में सेव करके पूरा रमज़ान इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ही बढ़िया से माश की दाल के दही बड़े रेसिपी चाहिए तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हरा धनिया पुदीना मैंने धो लिया था, इसको भी हम पीस के इसकी हरी चटनी बना के एक बॉटल में सेव कर लेंगे। फिर आप इसको छोले, दही बड़े या फिर आप पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
अच्छा, रूमी को बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ मेरी हेल्प करने में। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो रूमी ने ये होता है कि मम्मा मुझे भी कोई काम दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर रूमी से कहा कि आप अपने भाई की और अपनी बास्केट अच्छे से धो लीजिए। तो जब भी हम घर की सफाई वगैरह करते हैं या फिर अलमारियाँ, ये कैबिनेट्स वगैरह साफ़ हो रहे होते हैं, तो रयान को बहुत मज़ा आ रहा होता है। रयान हमारे बैक पर हमेशा हमारे साथ होते हैं, क्योंकि बीच में चीज़ों को उठाना, उछल कूद करना रयान को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन में चूल्हे को साफ़ किया जाए। तो रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किचन में चूल्हे का होता है, और रोज़ा रख के कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और सफाई की तरफ तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे तो डेली बर्तन धोने के साथ मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो हम थोड़ा टाइम के बाद ही करते हैं। जैसे कि मैं ये आज चाँद रात को कर रही थी, इसके बाद मुझे ये मौका तकरीबन भी 10 दिन बाद मिलना था। तो यहाँ पर देखिए, चूल्हा बहुत ही अच्छे से चमक चुका है, और जब आप बहुत ही अच्छी सी चीज़ की सफाई कर लेते हैं तो आपको दिल से खुशी हो रही होती है। लेकिन अभी भी मेरे आगे बहुत सारे काम पड़े थे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हे की डीप क्लीनिंग हो गई है। अब हम चलते हैं आगे वॉशिंग मशीन की तरफ, क्योंकि आज मैंने बहुत ही बड़ी वॉशिंग मशीन लगाई है, जिसमें स्पेशली मैंने जाए नमाज़ें, नमाज की चादर और बेड शीट्स, बाकी तौलिए वगैरह हर चीज़ धो डाली है कि कुछ दिन रमज़ान मुबारक के सुकून से गुजर जाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर रूमी ने बहुत ही अच्छे से बास्केट को धोया है। इस पे बिल्कुल भी कोई निशान वगैरह नहीं रहे हैं, और जो कपड़े बास्केट में थे वो इन्होंने बेड पे रख दिए। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खिड़की में रस्सी इसलिए बांधी है कि जो कपड़े मैंने जल्दी से ड्राई करने होते हैं वो कपड़े मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जाए नमाज़ें धो के डाली हैं, बाकी पीछे रयान के कपड़े टंगे हैं। रयान के दिन भर में बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, और धुलने के बाद मुझे फ़ौरन से वो ड्राई भी चाहिए होते हैं, क्योंकि रयान बहुत ज़्यादा वॉशरूम वगैरह कर देते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो कपड़े मैंने धोए हैं वो मैंने बाहर गेट के रस्सी बांध के डाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट में कपड़े सुखाने की कोई ख़ास जगह नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ये लॉक खोलती हूँ तो ये बाहर का हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये मैंने बेडशीट डाली है, और इस तरफ मैंने यहाँ पर बाकी के कपड़े धो के डाल दिए हैं। अब यहाँ पर इन कपड़ों को सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ़्लैट्स वैसे ही बहुत छोटे से होते हैं, और ख़ास कर फ्लैट्स में कपड़े फैलाने या सुखाने की बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, यहाँ पर रूमी मेरे साथ साथ थी कि मम्मा मैंने मज़ीद आपकी क्या हेल्प करनी है। तो मैंने इनसे कहा कि आप बॉटल्स भर दीजिए, लेकिन बॉटल्स को पहले अच्छे से साबुन से क्लीन करें, इसके बाद आपने इन बॉटल्स को भरना है। तो आज रूमी का ऑफ़ था, तो रूमी ने आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है, वरना डेली रूटीन में इनके पास टाइम नहीं होता है। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, मदरसा, तो रूमी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता कि ये मेरी हेल्प करवा सकें। फिर भी मैंने इनकी 2 से 3 ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, जिसमें इन्हें डेली बॉटल्स को भरना है, रात का बिस्तर लगाना है, और शाम के नाश्ते के बर्तन रूमी ने क्लीन करने होते हैं। तो ये इनकी ड्यूटीज़ हैं। तो अच्छा, रूमी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रूमी जो भी काम करती हैं बहुत दिल से और बहुत सफाई से करती हैं। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने तमाम बॉटल्स को बहुत अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पर ये कोशिश कर रही हैं कि इतनी बड़ी बॉटल ये खुद से उठाकर जग में उंडेल लें और बॉटल्स को भर दें। तो यहाँ पर मैंने इनकी थोड़ी सी हेल्प की है। अब ये यहाँ पर सारी बॉटल्स को भर लेंगी। तो डेली रूमी ने यही करना होता है कि पहले ये अच्छे से बोतलों को वॉश करती हैं, क्योंकि रयान को अक्ल नहीं है, तो रयान कहीं भी गंदगी में बॉटल्स फेंक, ग्लास वगैरह फेंक देते हैं। तो ये मैं पहले रूमी को मैंने बताया कि आपने बोतलों को अच्छे से धोना है, इसके बाद आप बॉटल्स को भर के फ्रिज में रख दें। तो चलिए, रूमी का काम जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है। तो मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।